अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसमें हम कंप्लीट इसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या क्या होता है वो कंप्लीट हमने डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला लेक्चर अटेम्प्ट करना है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर कंप्लीट लेक्चर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम है आपका टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जिसकी 3 टाइप्स होती हैं। हमने प्रीवियस डिस्कस कर ली थी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम यूटिलिटी प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवाइस ड्राइवर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या आते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपका एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया हुआ एक, आप समझ लें, एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी में मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए या उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्पेसिफिकली कोई भी आपका काम, जैसे आपने कोई डिस्क क्लीन अप करनी है, उसका एक प्रोग्राम या उसका एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं। आप अपने कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए आप ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड पे रन होता है, मतलब आपका फ्रंट एंड पे ये नहीं रन होता। आप अपना काम कर रहे भी होते हैं तो ये प्रीवियस जो है रन हो रहा होता है। इसके ज़रिए से आप फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर सकते हैं आपके अपने कंप्यूटर सिस्टम की। डेफिनेशन समझते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इन्हांस फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। दे परफॉर्म वेरियस टास्क टू इन्हांस स्मूथ ऑपरेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। ठीक है, ये आपका जो है मैनेज करने के लिए किसके लिए इस्तेमाल होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या किसी भी तरह का कोई डाटा है, इनको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आपके पास डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के लिए यूज़ होता है, इसकी ये मेन फंक्शनैलिटी आपका एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। ये आप इंस्टॉल करते हैं, आप क्या करने के लिए, आप अपनी डिस्क को स्कैन करते हैं, हार्डवेयर को, आपकी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं उसको आप क्लियर करने के लिए। डेफिनेशन क्या है, डिस्क क्लीनअप स्कैन योर हार्डवेयर ड्राइव फॉर टेम्परेरी फाइल्स, कैश्ड फाइल्स एंड अदर अननेसेसरी आइटम दैट कैन बी सेफली डिलीटेड। ठीक है, डिस्क क्लीनअप जो यूज़ होता है आपके लिए, इसके लिए आप यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर सी क्लीनर भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके ज़रिए से आप जो है आपकी टेम्परेरी फाइल या लॉग फाइल्स हैं आपकी, वो आप उसको सेफली डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया, जैसे आपने फोटोशॉप यूज़ किया, तो आप जब से स्टार्ट करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब स्टार्ट होता है तो आपका एक सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो आप उसको यूज़ करते करते हाइड कर देते हैं, तो आपका वो सेशन जो है एक लॉग फाइल में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लॉग फाइल बोलते हैं, उसमें स्टोर हो जाता है। जब आप दोबारा ओपन करते हैं उसी टाइम जो है वो ओपन हो जाता है। हाइड करके आप दोबारा ओपन करते हैं तो आपके पास दोबारा ओपन शो होने लग जाता है, वैसे का वैसे ही। तो वो क्या है, वो एक सेशन आपका लॉग फाइल में सेव है। वो जो आपकी जो लॉग फाइल्स बन जाती हैं उसको जो आप बार बार सॉफ्टवेयर अगर आपने उसको बंद कर दिया है, लेकिन वो लॉग फाइल आपकी सेव है, अब आप दोबारा से ओपन करेंगे तो वो फाइल वहाँ से ही जो है ओपन हो जाएगी। इससे जब आप बार बार सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, आपकी लॉग फाइल जो है वो उसमें सेव हो जाती हैं, कैश मेमोरी में वो सेव हो जाती हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए हम जो है वो सी क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, डिस्क क्लीनर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए से हमारा जो है कंप्यूटर वो स्पीडली और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके लिए इस्तेमाल होता है कि आप अपनी फाइल्स को स्कैन करने के लिए, या आप अपने यूएसबी है, हार्ड ड्राइव है, किसी भी तरह का आपका डाटा, उसको आप वायरस अटैक थ्रेट से बचाने के लिए आप जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। उसके ज़रिए से आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं, या आपका सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी ये है। अब आपने फॉर एग्जांपल कोई आप इसमें ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उन सिस्टम में ज़्यादा यूज़ होता है कि जिनका जो है वो इन आउट जो है डाटा ज़्यादा होता है, कि यूएसबी बार बार सिस्टम में वो लग रही है, डाटा जो इन आउट हो रहा है। तो उसके लिए जब आप डाटा अपने कंप्यूटर में करते हैं तो उसको आप सबसे पहले स्कैन कर लेते हैं, कि ताकि आपके पास जो उसमें वायरस है या उसमें कोई कुछ ऐसा है जो आपकी फ़ाइल को करप्ट कर सकता है, ज़ाया कर सकता है, वेस्ट कर सकता है, तो आप क्या करते हैं उसको एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर के ज़रिए से स्कैन करके सिक्योर कर सकते हैं फ़ाइल। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यही काम है कि अगर उसमें कोई हैवी थ्रेट आ गया तो वो उसको डिलीट कर देगा, उसको आपको सिक्योर कर देगा ऑटो ही। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर जो होंगे उसमें जो कम जो सेंसिटिव होंगे उसके लिए वो आपकी इजाज़त लेगा, आप उसको खुद पे खुद से स्कैन कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे आपको कोई ईमेल रिसीव होती है, आप क्या करते हैं उसके साथ कोई डाटा है, उसमें कोई आपके पास कोई फाइल है या कोई प्रेजेंटेशन है, किसी अननोन सेंडर ने आपको सेंड की है। ठीक है, आप क्या करते हैं उसको ओपन करने से पहले आप जो है उसको स्कैन करते हैं एंटीवायरस के जरिए से, जाके उसमें जो है कोई थ्रेट या उसमें कोई वायरस है
वो आप स्कैन कर लें, ठीक है। इससे आप इंश्योर कर लें कि आप उसमें कोई, जब आप स्कैन कर लेंगे तो वो जो है आपका वायरस फ्री हो जाएगी, आप फिर उसको बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं। ये एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर जो है उसका काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, बैकअप सॉफ्टवेयर। थर्ड इसमें क्या है, बैकअप सॉफ्टवेयर। ये जो हमारा टाइप है यूटिलिटी प्रोग्राम्स की जो सॉफ्टवेयर है, ये किस लिए यूज़ होता है कि आपके जो है रेगुलर आप बैकअप ले सकते हैं। आपका जो डाटा पड़ा हुआ है या आपके ड्राइवर्स हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। किसी एक्सटर्नल ड्राइव में ले लें आप उसमें, ठीक है। किसी क्लाउड स्टोरेज में सेव कर दें या किसी और नेटवर्क लोकेशन पे आप सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं अपना डाटा रेगुलर। उसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। उसमें आप जो है सेटिंग अपने तरीके से कर सकते हैं। आपको उसमें से कोई मखसूस डाटा जो है उसकी रेगुलर बैकअप ले सकते हैं, या आप कंप्लीट जो है उसकी फाइल्स का आप बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें ये होता है कि आप जो बैकअप सॉफ्टवेयर है, ये आपका मतलब बैक एंड जो है प्रोसेस चल रहा होता है, ये बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है, आपको फ्रंट पे ये नहीं शो हो रहा था। आप मतलब इसको लगा कर जो है बैकअप को आप जो है फ्रंट एंड पे अपना कोई भी काम कर सकते हैं। ये यूटिलिटी प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं, आप अपना साथ काम कर रहे होते हैं। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन है इंपॉर्टेंट, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपका कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपने प्रेजेंटेशन बनाई थी, वो आप एक्सीडेंटली आपसे डिलीट हो जाती है। आपके पास जो बैकअप पड़ा होगा, आप उसको यूज़ करते हुए अपना फाइल जो है अपनी दोबारा रिकवर कर लेंगे उसको यूज़ करके, ताकि आप किसी भी बड़े नुकसान से बच सकें, ठीक है। ये इसका बेनिफिट है बैकअप सॉफ्टवेयर का। लास्ट इसमें है कंप्रेशन फाइल टूल्स। कंप्रेशन फाइल टूल्स किस लिए यूज़ होते हैं कि आपकी जो एक या एक से ज़्यादा फाइल जो हैं वो एक फ़ोल्डर में सेव हो जाएं, ठीक है। अर्काइव उसको हम क्या करते हैं, अर्काइव फार्मेट में कर लेते हैं। बड़े से बड़े फाइल्स को हम क्या करते हैं, एक अर्काइव फार्मेट में उसको सेव करके सेव हम उसको किसी भी जो है वो मेल कर सकते हैं, कहीं पर हम उसको सेंड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है पासवर्ड प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं। उसको हम जो अर्काइव हमारी जिप फाइल है या आरआर है, इसको हम अर्काइव फॉर्मेट को हम पासवर्ड लगाकर किसी बंदे को सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहीं भी हम सेव रख सकते हैं एक ही फोल्डर के अंदर। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक हाई एचडी जो आपकी फ़ोटोज़ हैं आपने किसी को मेल करनी है, तो आप एक एक फ़ोटो तो मेल नहीं कर सकते, उसमें डाटा जो है वो हैवी होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, उन सारी फ़ोटो को कंप्रेशन टूल की मदद से आपने जो है हम RAR यूज़ करते हैं, उसको आपने एक ज़िप फाइल में जो है सेव करना है। उसके ज़रिए से उसका जो है वो साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जब आप जो उसको सेव करके आप उसको क्या करेंगे, आसानी के साथ सेंड कर देंगे, मेल कर देंगे, वो अपलोड भी आसानी से हो जाएगा, सेंड भी आसानी से हो जाएगा। जब उसके पास रिसीव होंगी तो रिसीव करके जब उसको दोबारा से वो एक्सट्रैक्ट करेगा तो वो फिर उसी तरह ही सेम क्वालिटी में उसको जो है उसके कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएंगी, ठीक है। ये थे हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम जो हमारे यूज़ होते हैं, स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसको हार्डवेयर के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, या हमारी को डाटा मैनेजमेंट के रिलेटेड। ये सारी जो है फंक्शनैलिटीज़ हमारे कंप्यूटर सिस्टम को की फंक्शनैलिटी को, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिवाइस ड्राइवर डिस्कस करेंगे जो टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं वो आपके मिस ना हो।